हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म। जैसे आप लोगों को पता है कि अपन क्या कर रहे थे, अपन जितने भी अपन अपने पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप अगर आप यहाँ क्लास देख रहे हो तो आप पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं अपने सारे वो आप देख के आए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या करें, आप जितने भी वो क्वेश्चन पेपर हैं सारे वो चेक कर ले एक बार। मेन चीज़ क्या है, अगर आप उनको देखोगे तो आपको एक एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की अपने को तैयारी करनी है उस चीज़ की, कौन सी चीज़ों पे अपन को ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को अपन को डीप पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर पूछी जा रही हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलरली रिपीट होती हैं। तो अपन को क्या करना है, उन वो वाली चीज़ों को सबसे ज़्यादा अपन को माइंड में लेके चलना है कि कौन सी चीज़ें रेगुलरली रिपीट हो रही हैं। तो वही चीज़ें क्या करेंगे अपन, उनको बेसिक से पढ़ेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे अपन सबसे पहले। तो आप लोगों को जैसे मैंने कहा था कि अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी क्लासेस हैं जो कल से क्या हो जाएंगी, आज से क्या रहेंगी, 7 से 8 क्या रहेंगी, आपको लाइव मिल जाएंगी। तो आप 7 से 8 क्या रहें, रेगुलर लाइव रहें। आज तो मैंने क्या किया कि आपको अनाउंसमेंट करने के लिए या आपको बताने के लिए मैंने ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रखी है, लेकिन कल क्या होगा, अपनी जो क्लास रहेगी 7 बजे से 8 बजे तक क्या रहेगी, लाइव रहेगी। तो आप सब लोग लाइव रहें, ज्वाइन रहें, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें। अपन क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो सारी चीज़ों को क्या करेंगे अपन, ब्रीफ तरीके से, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। तो अब देखो, मैं आपको एक बेसिक सा टॉपिक करवाने वाली हूँ जो आप सबको आता होगा। क्यों? क्योंकि अपन 6th क्लास से उसको लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 6th क्लास से उसको पढ़ रहे हैं अपन रेगुलरली। तो वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो अपने लिए अपन को बहुत अच्छे से आता है वो। क्यों? क्योंकि अपन उसको 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? क्यों अपन उसको 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो अपन को बहुत अच्छे से आएगा। अभी मैं आपके सामने वो टॉपिक रखूंगी तो आप बोलोगे क्या मैम आप बच्चों वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो हमें। लेकिन क्यों, वो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले क्या रहेगा, जो अपना बेसिक है वही सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक से ही सारी चीजें स्टार्ट होगी। अब देखो, शुरुआत क्या रहती है, शुरुआत हमेशा इजी से अपन हार्ड की तरफ जाते हैं। अगर सीधा ही अपन हार्ड स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या बोलोगे, मैम ये तो हमें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। लेकिन अपन को क्या करना है, ये वाला बहाना नहीं चलाना है। अपन क्या करेंगे, इजी से इजी टू हार्ड जाएंगे। उससे क्या रहेगा कि आपको वो चीजें समझने में जोर नहीं आएगा। आप सारी चीजें आराम से पढ़ लोगे, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे। तो आपको साइंस में 30 में से 30 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से 30 में से 30 क्वेश्चन लेके आ जाओगे, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो उसी के लिए क्या करेंगे अपन, अब से अपनी डेली रेगुलर क्लास रहेगी। टाइम क्या रहेगा क्लास का टाइम रहेगा अपना 7 to 8 PM। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या रहेगा, आपको इस टाइम पे आपको रहना है लाइव। आपको क्लास लेनी है प्रॉपर, पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन करने हैं। सारी चीजें क्या करनी है अपन को, सारी चीजें आराम से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। सबसे पहला क्या रहेगा, आपको रेगुलर, जो आपकी रेगुलर है ना, रेगुलरिटी होती है ना, वो डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो अपनी एक रेगुलरिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है। अपन किसी चीज़ के लिए ये करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए क्या रहना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे ये एग्ज़ाम फाइट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अपन को सारी चीज़ों को भूल के ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तभी अपन क्या कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन जो रीट लेवल सेकेंड का है। ठीक है, रीट लेवल सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक क्या है, वो है अपना सजीव और निर्जीव। क्या है अपना फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, फर्स्ट टॉपिक क्या है, सजीव एवं निर्जीव।
अब आप बोलोगे मैम हमें तो पता है सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, तो सारी चीजें जानते हैं हम तो। लेकिन मेन चीज क्या है, जो अपना बेसिक है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो चीजें अपन को आती हैं उनको अपन को दोबारा रिवाइज करना है, और जो चीजें नहीं आ रही हैं उनकी तरफ जाना है। फिर क्या रहेगा, अपना टॉपिक एकदम क्लियर रहेगा, आपको वापस इस टॉपिक की तरफ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है, अपन 6 क्लास से बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट क्लास ही नहीं, अपन अपने पेरेंट्स से भी ये चीजें पढ़ रहे हैं कि ये चीज क्या है, लिविंग है, ये चीज क्या है, नॉन लिविंग है। अपन को पता है, वो ये नहीं बोलते हैं कि ये वाली चीज लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, इसमें जीव है, इसमें जीवन है। तो जीवन है तो क्या हुआ, वो सजीव हो गया। और जिसमें जीवन नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, इसकी परिभाषा क्या होगी सजीव की, जिसमें जिसमें जीवन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सजीव। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सजीव, यानी कि जीवन के साथ। ठीक है, और उसके बाद निर्जीव की क्या परिभाषा होगी, उसकी परिभाषा होगी जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन निर्जीव। उसको क्या बोलेंगे अपन, निर्जीव बोलेंगे। अब ये बताओ सबसे पहले क्या चीज आएगी कि सजीव में और निर्जीव में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनके करेक्टर्स क्या होते हैं। सजीव में ऐसी कौन सी चीजें पाई जाती हैं, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज पाई जाती हैं जिनके कारण अपन सजीव को अलग कंसीडर करते हैं, और जो निर्जीव होते हैं उनको अपन अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो वही अपन को देखना है। अब बताओ, अपन को मम्मी पापा ने चलो ठीक है ये वाली चीज तो बता दी कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। अब एक बात बताओ, आप क्लास ले रहे हो, आप एक रूम में बैठे हो, आपके रूम में बहुत सारी चीजें होंगी, टेबल भी होगी, आप एक चेयर पे बैठे होंगे, चेयर पे आपकी जो टेबल है उस पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई होंगी, एक प्लांट भी होगा छोटा सा, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है प्लांट लकी है, इसको रखो, रूम में रखो, घर में रखो, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो आजकल लोग रूम में भी छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं। और मान लो आपका एक पेट हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बहुत सारे जानवर होते हैं उनको पालते हैं लोग, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, और भी मान लो कोई जानवर हो गया जिसको आपको शौक है, आप उसको रख रहे हो घर में। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपके सराउंडिंग लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों रहती हैं, क्या रहेंगी आपके सराउंडिंग, क्या है सराउंडिंग, क्या है लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें क्या है आपके सराउंडिंग प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है आपके सराउंडिंग प्रेजेंट है। लिविंग और नॉन लिविंग चीजें क्या है आपके सराउंडिंग प्रेजेंट है। तो अब एक बात बताओ, आप जिस रूम में बैठे हो इसमें लिविंग चीजों में कौन सी चीजें आ रही हैं, पहला तो आप खुद आगे, आप खुद किस में आ रहे हो, आप लिविंग में आ रहे हो, आप में जीवन है तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन किस में आ गया, लिविंग में आ गया। दूसरा, जो आपने टेबल पे प्लांट रख रखा है वो किस में आ रहा है, प्लांट आ गया, वो किस में आ रहा है, लिविंग में आ रहा है। तीसरा, जो आपके रूम में या हॉल में जो भी आपका घर है उसमें जो पेट है वो क्या किस में आ गया, वो भी आ गया लिविंग में। ठीक है, अब नॉन लिविंग में बताओ, नॉन लिविंग में कौन सी चीजें आ गई, नॉन लिविंग में आ गई आपकी टेबल आ गई, टेबल आ गई, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो वाली चेयर आ गई। ठीक है, कर्टन्स आ गए, जो आपकी अलमीरा वगैरह है वो आ गई, आपका बेड आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किस में आ गई, बेड आ गया, आपकी जो बुक्स रखी गई हैं वो आ गई, लैपटॉप भी, लैपटॉप में, फोन में, पीसी में, किसी में भी आप क्लास देख रहे होंगे वो वाले किस में आ गई, वो वाली चीजें नॉन लिविंग में आ गई। तो अब ये बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि सजीव, सजीव व निर्जीव, निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क है, इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो अब एक बात बताओ, क्या फर्क होगा इनमें, सजीव में क्या होगा और निर्जीव में क्या होगा।
ऐसा क्या पाया जाता है सजीव में कि अपन उसको सजीव में, उनमें क्या होता है, लाइफ होती है। अगर मेरे में लाइफ है तो मुझ में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे जिंदा शो कर रही हैं। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझ में ऐसे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं कि मैं निर्जीव और सजीव में, पहला सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, मूवमेंट का। कैसे? मूवमेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ से इधर चल के जा रही हूँ तो ये क्या है, मुझ में एक मूवमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। तो ये किस में पाया जाता है, ये लिविंग में मूवमेंट पाया जाता है। और जो ये नॉन लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते या नहीं चल सकते। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको किसी की हेल्प की जरूरत रहेगी। उसमें क्या रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प लगेगी। और ये क्या करते हैं, ये खुद जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्या रहेंगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद चल के जा सकते हैं, इनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये देखो दूसरी चीज क्या रहेगी, ये रेस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पायरेशन, जिसको क्या बोलेंगे अपन, श्वसन क्रिया। दूसरा क्या रहेगा, एक्सिक्टरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है इनमें। क्या पाया जाएगा इसमें, उत्सर्जन पाया जाएगा, उत्सर्जन की क्रिया पाई जाएगी। ठीक है, ये खाना खाएंगे, भोजन, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, तो उनमें क्या पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा इनमें। क्या पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, रेस्पायरेशन करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, उत्सर्जन भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी इनमें। अपन कॉमन चीजें देख रहे हैं। अब देखो नॉन मोटाइल में पहले क्या अपन ने, नॉन लिविंग में क्या देख लिया, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। फिर दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा इनमें रेस्पायरेशन भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होगा, इनमें रेस्पायरेशन भी नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या हो गया, उत्सर्जन, उत्सर्जन भी नहीं पाया जाएगा इनमें। ठीक है, भोजन, ये भोजन नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। अब देखो भोजन नहीं करेंगे तो उत्सर्जन भी किसका करेंगे, ठीक है। और भोजन नहीं कर रहे हैं तो इन रेस्पिरेशन करने का क्या मतलब है, अपन को ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, जब अपने शरीर को ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है तो अपन क्यों रेस्पिरेशन करेंगे। जब एक चेयर रखी हुई है यहाँ पे, इसको आप 10 साल के बाद आके देख लो, ये वह वहीं मिल जाएगी आपको, ये अपने आप चल के कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं आपको, हो सकता है अगले मोमेंट ही मैं आपको यहाँ नहीं मिलूँ, मैं यहाँ से दूसरी जगह भी चल के जा सकती हूँ, एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे नहीं मिलूंगी मैं आपको। हो सकता है इधर खड़ी हो जाऊँ, इधर आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, लेकिन मैं आपको इस जगह पे नहीं मिलूंगी। तो मेन चीज क्या है, लिविंग का मेन कैरेक्टर क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। नॉन लिविंग क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। और एक बात बताओ, लिविंग और नॉन लिविंग की जो कनेक्शन की है, कनेक्शन की जो योजक कड़ी है वो क्या है, योजक कड़ी। योजक कड़ी क्या होती है कि लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली, यानी सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली, सजीव व निर्जीव। आई होप समझ जाओगे आप इससे, सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी, इन दोनों को जोड़ने वाली योजक कड़ी क्या होगी, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है विषाणु। विषाणु क्या है, वायरस, जो अभी कोरोना वायरस आया था उसी को बोलते हैं वायरस। ठीक है, डेरिवेटिव है, कोरोना वायरस क्या है, विषाणु का एक डेरिवेटिव है, यानी कि विषाणु का इसका ही एक टाइप है जो क्या है, कोरोना वायरस है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये विषाणु इसकी योजक कड़ी कैसे हुआ, जो लिविंग और नॉन लिविंग है उसकी योजक कड़ी ये विषाणु कैसे हुआ। अब जैसे देखो, जो ये विषाणु होता है ये लिविंग यानी कि सजीव एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बोथ कैरेक्टर शो। ये क्या करता है, दोहरी, दोहरा लक्षण या दोहरा लक्षण प्रस्तुत करता है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये
लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह ये कैसे काम कर सकता है? अब देखो, अगर ये अपने किसी होस्ट, जैसे मान लो कि बहुत सारे वायरस घूम रहे हैं बाहर, अब जैसे कोरोना वायरस था, जो जब तक वो अपनी बॉडी से बाहर है, जब तक वो अपनी बॉडी से बाहर है वो क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जब भी वो अपनी बॉडी के अंदर आ गया, जैसे मान लो ये वायरस है, ये बाहर है, इसका मतलब क्या है? ये निर्जीव है, यानी कि नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अपनी बॉडी के अंदर आया, जैसे ही ये अपनी बॉडी के अंदर आया, तो ये कैसा करेक्टर शो करेगा? ये लिविंग या सजीव करेक्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो वायरस है उसको अपना प्रतिकृति या अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, अपनी संतति बढ़ाने के लिए, या उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए। क्या चाहिए? होस्ट चाहिए, जिसपे वो सहजीविता कर सके, जिस पे वो जी सके, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले सके, जिससे वो अपना डीएनए रेप्लिकेट कर सके, आरएनए रेप्लिकेट कर सके। उसी के लिए क्या चाहिए उसको? होस्ट चाहिए। होस्ट चाहिए या बॉडी चाहिए, ठीक है। आप गोस्ट से याद रख सकते हो, जैसे अपन ने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, उनमें क्या रहता है? जब तक गोस्ट अपनी बॉडी से बाहर रहता है, वो क्या रहता है? वो कोई फंक्शन शो नहीं कर सकता। वो क्या क्या नहीं कर सकता? वो कुछ भी शो नहीं कर सकता, जैसे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकता, किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकता? आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में कि वो किसी चीज को छू नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वही वाली चीज कहाँ अप्लाई हो रही है? वायरस पे अप्लाई हो रही है, कि जब तक वो अपनी बॉडी से बाहर है। आप होस्ट से क्या याद रख सकते हो? होस्ट से क्या याद रख सकते हो? गोस्ट। होस्ट से क्या याद रख सकते हो? गोस्ट। कि जब तक वो अपनी बॉडी से बाहर है, वो क्या नहीं कर सकता? वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो जीवित भी नहीं है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ही उसने अपनी बॉडी के अंदर इंटर किया, जैसे ही भूत ने अपनी बॉडी के अंदर इंटर किया, वह क्या हो जाएगा? वह लिविंग की तरह शो करना स्टार्ट कर देगा। वह सारी बीमारियां भी कॉज करेगा, इन्फेक्शन भी कॉज करेगा, वो सारी चीजें अपनी अप्लाई करेगा हम पे। तो मेन चीज क्या है? अगर वो अपनी बॉडी से बाहर है वायरस, ठीक है, तो अब देखो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की तरह कैसे काम करेगा? जब अपनी होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से बाहर है, तब वायरस या विषाणु, विषाणु क्या है? नॉन लिविंग की तरह या निर्जीव की तरह काम करेगा, निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? वायरस को क्या बोलते हैं अपन? विषाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। लेकिन जब जब वायरस होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तब क्या करेगा? ये एक लिविंग की तरह काम करेगा। क्या करेगा? लिविंग, लिविंग की तरह व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। क्या करेगा? जब ये होस्ट बॉडी के बाहर रहेगा, तब क्या करेगा? ये नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। और जब ये होस्ट बॉडी के अंदर आ जाएगा, तब क्या करेगा? होस्ट बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करेगा? ये लिविंग की तरह काम करेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वायरस को अपन योजक कड़ी क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह काम करता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग की तरह दोनों की तरह काम करता है। इसके लिए क्या बोलते हैं अपन इसको?
लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब देखो अपन को क्या पढ़ना है, अपन को देखो सजीव और निर्जीव में ज्यादा नहीं फंसना है, लेकिन अपन को क्या करना है, निर्जीव को अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज ना घट रही है ना बढ़ रही है उसको अपन को पढ़ने का क्या ही फायदा है। तो अपन को कहाँ पे फोकस करना है, अपन को फोकस करना है सजीव, ठीक है। अपन को क्या पढ़ना है, अपन को सजीव पढ़ना है। अब देखो कि जो जीवन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, वो स्टार्ट हुआ था माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों से क्या हुआ था, सजीवों का जन्म। जो जीवन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो अपन सूक्ष्म जीवों की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको बोलते हैं अपन माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टडी ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो बायोलॉजी। जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाएगा। अब देखो सूक्ष्म जीवों में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, देखो सबसे पहले आ गया वायरस। क्या आ गया, वायरस। सबसे पहले आ गया बैक्टीरिया आपका, सबसे पहले क्या आ गया, बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, वायरस। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, वायरस। तीसरे नंबर पे आ जाएगा वायरोइड्स आ गया, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आ गया प्रियॉन्स। अब ये देखो ये क्या करना है अपन को, ये चारों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिनको क्या करना है अपन को, स्टडी करना है। अब देखो सबसे पहले ये देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, ये देखो सबसे जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, क्या थे, प्रीमिटिव या प्रीमिटिव यानी जो शुरुआती जीव थे, सबसे पहले जो जीव बने थे उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रीमिटिव यानी जो शुरुआती जीव थे वो क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं इनको, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उस टाइम क्या था कि ऐसी माइक्रोस्कोप थी कि उनको ये बोला गया था कि इनको अपन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम थी लाइट, लाइट माइक्रोस्कोप इवॉल्व हुई थी। क्या हुई थी, इवॉल्व, लाइट माइक्रोस्कोप क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। जिसके कारण क्या हुआ कि इन बैक्टीरियाज को उससे देखना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम ये परिभाषा दी गई थी कि ये वो चीजें हैं या जो बीमारियां कॉज करें। जैसे बैक्टीरिया का सबसे पहले खोज हुआ, तो जैसे बैक्टीरिया जो प्लांट्स पे हैं डिजीज कॉज करते हैं, तो जैसे उसकी एक पत्ती को लिया गया, उस पत्ती को पीसा गया, देन उसको दूसरे प्लांट की, एकदम जो सही प्लांट था, स्वस्थ प्लांट था, उस पर कोई डिजीज नहीं थी, उस पर अप्लाई किया गया, उसका लेप उस पर लगाया गया, तो उससे क्या हुआ, फिर उस प्लांट्स पे भी वो डिजीज हो गई। लेकिन उसको क्या फिर माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या बोला कि इनको अपन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि उसके टाइम, उस टाइम क्या थी, लाइट माइक्रोस्कोप थी।
तो उससे इन चीज़ों को नहीं देखा गया। उसके बाद नई-नई माइक्रोस्कोप्स इवॉल्व हुई, उसके बाद बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा गया। लेकिन उस टाइम पे यही बोला गया कि ये वो सूक्ष्म जीव है, जिनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, नग्न आँखों से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये डिज़ीज़ कॉज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें बोली गई। ये क्या होते हैं? इन्हीं में सिर्फ़ एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। क्या? इनमें सिर्फ़ एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और ये क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। और मैन देखो, अब दोनों टाइप के होते हैं। अब ये बेनिफिशियल भी होते हैं अपने लिए और ये हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है? अब जो बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया अपने लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बेनिफिशियल भी हैं और उसी मात्रा में ये क्या है, ये हार्मफुल भी है अपने लिए, ठीक है? तो अभी देखो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? बैक्टीरिया। सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया। अब ये देखो, बैक्टीरिया की खोज किसने करी? बैक्टीरिया की खोज करी ल्योवॉन हॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवॉन हॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवॉन हॉक ने करी, ठीक है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म जीव है और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? अब ये देखो कि जो बैक्टीरिया है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती है और इनको किस में कंसीडर किया गया है। जो बैक्टीरिया है उनको प्लांट्स में कंसीडर किया गया है। क्यों कंसीडर किया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्लांट्स में कंसीडर किया गया है। और ये कौन से किंगडम में आता है? ये मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है? कौन से किंगडम में आता है ये? मोनेरा, ठीक है? जिस तरीके से प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, जो किंगडम्स जो आर एच विटेकर ने दिया था, तो उन्होंने आर एच विटेकर ने मोनेराज में रखा था विषाणु जीवाणु को, ठीक है? बैक्टीरिया को, ठीक है? 5 किंगडम जो अवधारणा दी गई थी आर एच विटेकर के द्वारा, उसमें इनको कहाँ पे रखा गया था? मोनेरा में रखा गया था, ठीक है? तो देखो अपन अभी पढ़ते हैं जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है? बैक्टीरिया को प्लांट्स में कंसीडर किया गया है। लेकिन प्लांट्स में क्यों कंसीडर किया गया है इनको, उसके पीछे क्या रीजन है, वो इसकी स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की है और इसको प्लांट में कंसीडर क्यों किया गया है, ठीक है? तो चलते हैं अपन, अब करते हैं जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर। अब देखो, जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसमें सबसे जो उसका आउटर लेयर पाया जाता है या जो आउटर शॉल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सबसे पहले क्या होगा उसमें? सबसे पहले देखो उसमें होगा, सबसे पहले उसमें पाया जाएगा, इसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल। क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। क्या बोला जाएगा? सबसे आउटर कवर होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इन सब के मैं आपको काम बताऊंगी कि कैप्सूल का क्या काम होता है और भी जो सेल और इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है? उसके बाद जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। अब सबसे जो इसमें जो मैंने बताया इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है? जो इसको प्लांट में कंसीडर करवाता है, ठीक है? इसमें क्या पाई जा रही है? क्या पाई जा रही है? इसमें पाई जा रही है ये सेल वॉल। क्या पाई जा रही है? सेल वॉल। क्या पाई जा रही है? सेल वॉल। और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होगी? प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको किस में कंसीडर किया गया है? किस में कंसीडर किया गया है? उनको कंसीडर किया गया है प्लांट्स में, ठीक है? क्या हो गया? जीवाणु या बैक्टीरिया किसका
डायग्राम है या किसकी स्ट्रक्चर है पढ़ रहे हैं अपन, जीवाणु की, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो आती है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है, क्योंकि वो काम करती है सिलेक्टिव परमेबिलिटी का। अब जैसे अपन ने ये देखा है, ये जो कैप्सूल है ये सिर्फ और सिर्फ एक आउटर कवरिंग का काम करता है, थोड़ी बहुत ये प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको बोल रहे हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है बैक्टीरिया में, सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। जो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। वो अपन बाद में पढ़ लेंगे जब मैं आपको सेल वॉल के बारे में डिटेल बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें देखो क्या पाया जा रहा है, इसमें पाई जा रही है एक अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या पाई जा रही है इसमें, एक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जा रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, इसको बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या डिफरेंस होता है, अब देखो जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो कोई भी सेलेक्टिव परमेबिलिटी का काम नहीं करती है। अब जैसे इसमें ये देखो कि इसमें जो कंपोनेंट्स बाहर पाए जा रहे हैं वही यहाँ पे पाए जाएंगे, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट्स है अगर सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनको नहीं चाहती है कि ये अंदर आए, उसकी चॉइस है वो किसको अंदर आने देगी और किसको अंदर नहीं आने देगी। सेल को जिस चीज की जरूरत है उसको क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो येलो कलर वाली जो लेयर है, जो ये चाहेगी वही चीज इसको क्रॉस करेगी। लेकिन सेल वॉल की मर्जी नहीं चलती है, सेल वॉल को कोई भी क्रॉस कर सकता है, कोई भी उसको क्रॉस करके अंदर आ सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो यहाँ पे है वही क्या होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसमें मर्जी नहीं होगी। यानी कि जो ये येलो वाली लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसकी परमिशन नहीं है अंदर आने की, तब तक ये वाली प्लाज्मा झिल्ली इसको अंदर आने नहीं देगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी शो करती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको। तो ये काम ये करेगी कि जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वही इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बैक्टीरिया में और कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, और पाई जाएंगी, देखो इसमें पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होगा इसमें, इसमें पाया जाएगा डीएनए। क्या पाया जाएगा इसमें, क्या पाया जाएगा, डीएनए। ये क्या हो गया, डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। अब सर्कुलर डीएनए क्यों होगा इसमें, सर्कुलर डीएनए होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब क्या है कि डीएनए इस तरीके से डबल होगा, लेकिन ये क्या होगा, सर्कुलर होगा। इस तरीके से होगा तो डबल लेयर में इस तरीके से होगा, डबल, ठीक है। इस तरीके से डबल नहीं होगा, ये इस तरीके से डबल नहीं होगा, ये होगा सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार गोल होगा, ठीक है। वृत्ताकार या सर्कुलर गोल होगा, और कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा इसमें, प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड। क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड। क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, इस प्लाज्मिड का अपना एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होगा, प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगा। ये प्लाज्मिड किसके लिए होता है, ये उसी के लिए होता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं इसमें और क्या प्रेजेंट होगा,
इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम। जो कैसे प्रेजेंट होंगे, जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरीके से पाए जाएंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम। और इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड, जिस पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये वाले सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। अब इसमें देखो कोई भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ना तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनिज इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, अब और देखो एक चीज क्या होती है इनमें, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए या गति के लिए इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। क्या पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है मूवमेंट के लिए, इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट का काम होता है, ठीक है। क्या काम होता है, मूवमेंट का काम होता है। फ्लैजिला का काम क्या होगा, मूवमेंट का काम होगा फ्लैजिला का, ठीक है। और इस पे क्या पाए जाते हैं, इस पे पाए जाते हैं पाइल्स। इस पे क्या पाए जाते हैं, पाइल्स पाए जाते हैं। और पाइल्स का काम भी मैं बताऊंगी। इनको पिलाई भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पिलाई भी बोलते हैं, और पिलाई भी बोलते हैं, और पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। इनको पिलाई भी बोलते हैं और पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है अपना पूरा बैक्टीरिया का डायग्राम है, जो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से बना लो। ये क्या है, बैक्टीरिया का डायग्राम है। बैक्टीरिया में सिर्फ इतनी ही चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद देखो अपन एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो सेल वॉल होती है उसका क्या काम रहता है, जो कैप्सूल होता है उसका क्या काम रहता है, और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका क्या काम रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो अपन देखेंगे जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शंस, उसके बाद जो ये डिजीज कॉज करता है वो वाली चीजें देखेंगे। आई होप आपने बना लिया होगा ये वाला, ठीक है। चलते हैं अपन जो इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में। अब देखो सबसे ऊपर इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कैप्सूल, ठीक है, इसमें पाया जाता है कैप्सूल। अब देखो कैप्सूल का क्या काम होता है, जो इसमें कैप्सूल पाया जाता है उसका क्या काम होगा। अब ये देखो, जैसे मान लो बैक्टीरिया को किसी ने खा लिया, ठीक है, बैक्टीरिया को किसी ने खा लिया, लेकिन वो अंदर भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि जो इसमें ये कैप्सूल पाया जा रहा है ये इसकी हेल्प करेगा। ये जब कोई उसका भक्षण कर लेता है, उसको खा लेता है, तो वो क्या करेगा, इसको बचाएगा, भक्षण से बचाता है, भक्षण से बचाता है, बचाता है, ठीक है। भक्षण से कैसे बचाते हैं, जैसे मान लो कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, जैसे बैक्टीरिया को किसी ने खा लिया लेकिन ये अपनी बॉडी के अंदर जाएगा फिर भी ये नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि इस पे इसके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर पाई जा रही है कैप्सूल की। वो क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, डाइजेशन से या भक्षण से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पाया जाता है इसमें, उसके बाद पाई जाती है सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखो एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो एक हार्डनेस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। इस रिजिडनेस के कारण क्या कर सकता है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, वो अपवाद है, वो अपवाद क्या है, वो है माइकोप्लाज्मा।
अपवाद क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं अपन? चोकर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? लैक ऑफ सेल वॉल। लैक ऑफ सेल वॉल। ये बैक्टीरिया है लेकिन इसमें क्या है? इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसको लिए क्या बोलते हैं अपन? इसको ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है बार बार, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं जंतु जगत का या सजीवों का जोकर बोलते हैं, क्योंकि ये बार बार अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद देखो बैक्टीरिया क्या कर सकता है? बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। जैसे ही आपने देखा होगा कोई कोकाई शेप वाला बैक्टीरिया आपको कभी रोड शेप में दिखा है या जो कोमा आकार का होता है उसमें दिखा है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा इसका एक एक्सेप्शन है या अपवाद है। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ गई अपनी सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, दोनों इसी के नाम है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबिलिटी का। परमिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं अपन? अर्ध पारगम्य, पारगम्य झिल्ली। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव पार्टिकल्स को क्या करती है? अंदर जाने देती है। सेलेक्टिव, सेलेक्टिव पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करने देती है। मेम्ब्रेन को अंदर जाने देती है या बाहर जाने देती है, क्रॉस करने देती है। ठीक है। क्रॉस करने देती है। ठीक है। उसके बाद देखो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब में एक ही चीज की बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? पॉली पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है, जिसमें वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेली पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है, उन चीजों की बनी होती है। ठीक है। देन उसके बाद जो अपनी सेल वॉल है वो सभी में, चाहे जंतु हो, अब एनिमल्स में सबकी किसकी बनी होगी? वो लिपिड की और प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है। किसकी बनी होगी? लिपिड प्लस प्रोटीन। और कुछ पार्ट देखो उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। ज्यादा नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का, 1 to 2% होता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया? लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट किसकी बनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सब में किसकी बनी होती है? प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। और किस स्ट्रक्चर में होती है? लिपिड में क्या होती है? वो लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। ठीक है। लिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन, आगे कौन सा ऑर्गन आया है इसका? आगे कौन सा ऑर्गन आएगा? अपन ने क्या कर लिया? कैप्सूल कर लिया, सेल वॉल कर लिया, सेल मेम्ब्रेन कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है उसमें? डीएनए आ रहा है। ठीक है। डीएनए आ रहा है। अब डीएनए क्या होता है इसमें? देखो डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है। और कैसा पाया जा रहा है? सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। कैसा पाया जा रहा है? सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए या वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। ठीक है। कौन सा डीएनए पाया जा रहा है? वृत्ताकार डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट। इसमें देखो डीएनए के पास कोई और पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसके पास और बाकी थोड़ी कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन इसमें अब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन जो सेल, इसमें जो डीएनए पाया जाता है उसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल के लिए इसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मिड बोलते हैं। उसमें क्या है कि उसमें अलग से इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए तो इसमें होता ही है, उसके साथ साथ क्या होती है? जो अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है? प्लाज्मिड में होती है। ठीक है। तो उसके बाद पढ़ते हैं अपन प्लाज्मिड। उसके बाद क्या आ गया? प्लाज्मिड।
उसके बाद क्या आ गया, प्लाज्मिड। अब देखो प्लाज्मिड में क्या होगा, प्लाज्मिड में क्या होगा, प्लाज्मिड में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, या अतिरिक्त अतिरिक्त आनुवंशिक आनुवंशिक सूचना इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अतिरिक्त क्या होती है, आनुवंशिक सूचना इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन फ्लैजिला की। राइबोसोम आ गया, राइबोसोम क्या होता है, इसमें कौन से तरीका राइबोसोम होता है, इसमें इसमें देखो प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में राइबोसोम प्रेजेंट होता है 17S का। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा, 17S टाइप का क्या होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, उसमें बाकी सेल ऑर्गेनेल्स में पर्टिकुलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, उसके बाद आ जाएगा इसमें फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, फ्लैजिला, क्या आएगा इसमें, फ्लैजिला। अब देखो फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट का, क्या काम होता है, गति का, मूवमेंट का, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब देखो फ्लैजिला है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मल्टी फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें। और किसी किसी में ऐसा होता है कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते भी नहीं है, ठीक है। किसी में एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और किसी में एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो रेयर है, हो सकता है उसमें एक हो, नहीं हो, बहुत सारे हों, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या है, जो पिलाई है या पाइल्स है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। जो पाइल्स है या पिलाई है, उसको क्या कुछ भी बोल सकते हैं अपन दोनों में से, ठीक है। तो इसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसका रोल क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, वो पाइल्स या पिलाई के कारण कारण स्थानांतरित या ट्रांसफर स्थानांतरित स्थानांतरित होती है। तो अब ये देखो, जो जनरेशन से जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एक संतति से दूसरी संतति में जो आनुवांशिक लक्षण जा रहे हैं, वो किसकी वजह से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पिलाई की वजह से। वो किसकी वजह से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पिलाई की वजह से। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसका, पिलाई का। तो आपको इसको याद रखना है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा है, इसमें अपन ने पढ़ लिया जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जो बैक्टीरिया में ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, अपन ने उनको पढ़ लिया है। सजीव और निर्जीव का अपन ने बेसिक देख लिया है। तो देखो आज अपन ने क्या है, अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है। तो कल से क्या रहेगा, कल से अपनी क्लास फिक्स टाइम पे रहेगी, 7 से 8 अपनी लाइव क्लास रहेगी। तो उसमें आप कंटिन्यू रहें, जुड़े। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन, एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी मैं आपके लिए। तो कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज अपन ने जीवाणु से स्टार्ट किया है, तो जीवाणु अभी यही खत्म नहीं हुआ। अभी तो क्या देखा है अपन ने, जीवाणु की सिर्फ और सिर्फ क्या देखी है, स्ट्रक्चर देखी है। अभी तो जो बेनिफिशियल हैं, जो बेनिफिट है इनके, और जो हार्मफुल चीजें हैं वह देखनी है अपन को सारी। कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अब देखो कितने टाइप के बैक्टीरिया होंगे, टू टाइप्स, टू टाइप्स,
2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, कितनी शेप के होते हैं, किसका क्या काम होता है, कितने बेनिफिट होते हैं, कितने हार्मफुल होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, औषधि होती है, सारी चीज़ों में क्या होता है, इनका यूज़ होता है। और बहुत सारी डिजीज़ भी ऐसी हैं जो ये कॉज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करनी है, अपन को पढ़नी है। और डिजीज़ में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, तो वो वाला पोर्शन क्या करना है अपन को, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। तो कल अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 7 से 8 अपनी लाइव क्लास, तो आप जॉइन हो, कल फ्री रहें। 7 से 8 क्या रहेगी, अपनी लाइव क्लास रहेगी बायोलॉजी की। अब कल से स्टार्ट करेंगे अपन, इसी को कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए आई होप बहुत हेल्पफुल हो। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से जाएं। और मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आप जितने क्वेश्चन यहाँ करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उसमें वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। आपको अलग से कहीं से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कल मिलते हैं फिर 7 से 8। आशा करती हूँ कि कल आप अपना नया सेशन ज्वाइन करेंगे, मेरा भी हौसला इंक्रीज़ करेंगे, ताकि मैं भी आप लोगों को कुछ अच्छा डिलीवर कर सकूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें बता सकूँ, ताकि आपको वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक क्लास को देखा। आशा करती हूँ कि कल भी आप 7 से 8 यहाँ पे प्रेज़ेंट होंगे और मेरी क्लास को जॉइन करेंगे। धन्यवाद।